हमारे पास ना गिनती के 1 या 2 स्टार बचे हैं। हुमायूं सईद बूढ़े हो चुके हैं, हुमायूं सईद, एंड इट शोज ही इज डन। अब हर कोई रानी मुखर्जी तो हो नहीं सकता ब्लैक मूवी की तरह के, जो ब्लाइंड भी है और बात भी नहीं कर सकते और एक्टिंग परफेक्शन में कर दे। लेकिन क्या ऐसी फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज ड्रामा पाकिस्तानी से। आप देख रहे हैं हमें ड्रामा पाकिस्तानी और ड्रामा कहानी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह महाविश, और हमेशा की तरह हुमैरा भी नहीं आई है क्योंकि अभी थोड़ा रिकवरी फेज में है, लेकिन आपकी दुआओं से काफ़ी बेहतर है। एंड होपफुली शील बिल्कुल। कम बैक एंड स्टार्ट रिव्यूइंग। आज का जो हमारा रिव्यू है वो एक तरह से वीकली राउंड अप है, तो किसी स्पेसिफिक ड्रामे पे हम बात नहीं करेंगे। अलबत्ता जो हालिया दिनों मूवी आई है फवाद खान और माहिरा खान की, नीलोफर, उस पे हम अपने थोड़े तासुरात देंगे। चलो, मैं थोड़ा सा नीलोफर के बारे में थोड़ी बहुत बेस हुँ। बना देता हूँ, फिर अपनी राय भी दे देता हूँ और किस तरह की हाँ, मूवी और क्या है। नहीं फवाद खान है भई। देखिए, सब हाँ फवाद खान है। स्टार है। देखिए, नीलोफर नीलोफर का चक्कर पता क्या है, नीलोफर मैंने देखी, और देखिए दो तरह के लोग हैं जो मूवीज, दो तरह की मूवीज होती हैं। एक होती है जो कि प्रॉपर मसाला और मैसेज के लिए बनाई जाती है, और एक मूवी होती है जो कि थोड़ी अदबी, थोड़ी आर्टिस्टिक मूवी, जिसे कहते हैं आर्ट मूवीज कहते हैं। तो हुँ, नीलोफर हुँ, हुँ। इज नॉट अ मसाला मूवी, नीलोफर इज नॉट अ मैस नो, एंटरटेनमेंट मूवी, इट्स या नॉट मेड फॉर द मासेस। ये चीज क्लैरिटी रखें सारे के सारे आपस में, ठीक है। दूसरी बात, हुँ, नीलोफर इज एन आर्ट मूवी, इट्स, क्योंकि वो मूवी बहुत स्लो और धीमी और अपनी पेस पर चलती है। अब बहुत सारे या नकाद मैं देख रहा हूँ आउटराइट इसको कैंसिल कर रहे हैं। और ठीक है, सही है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सही है। वो शायद मूवी से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, और शायद मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं जब मूवी देखने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने परेशानियों और टेंशन्स को घर पे छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल तिलिस्माती किस्म की हो, जो कि मैजिकल हो, जिसको देखकर 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए मैं अपनी चीज़ों को भूल जाऊँ। मेरा मोबाइल ऑफ होता है, आई ऑलवेज टर्न ऑफ माई हुँ, फोन हुँ, व्हेन आई वॉच अ मूवी इन अ सिनेमा। घर पे तो खैर कोई नहीं। तो मैं जब मूवी देखने जाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ रब्त बने उनके बीच में, आपस में उनकी स्टोरी कनेक्ट या हो और बहुत इजी टू सिंपल हो, समझने वाली हो। तो पॉजिटिव से अगर हुँ। मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि यार हमारे पास ना गिनती के 1 या 2 स्टार बचे हैं। हुमायूं सईद हुँ। बूढ़े हो चुके हैं हुमायूं सईद, एंड इट शोज ही इज डन। इट डज़, द या ओनली, हाँ, सो द ओनली प्रॉपर एक्टर एंड सुपरस्टार दैट वी हैव इज फवाद खान, पीरियड। फवाद खान की तरह का अभी तक कोई द हीरो एवरग्रीन, आपके द पास नहीं है एवरलास्टिंग। आज ओह की या डेट में। हुँ। फवाद खान बचा आपके पास, और दूसरे हमारे पास है हमजा अली अब्बासी, दीज टू ओनली। दीज़ इसके 2 अलावा आपके पास प्रॉपर हीरो कोई नहीं है। अली जफर साहब हैं, लेकिन आई डोंट नो वो किस किस उस पे रहते हैं, ट्रेजेक्टरी पे रहते हैं। बट फवाद खान एंड हमजा अली अब्बासी, यू हैव ओनली दीज टू मेन हीरो एक्टर। स्टार्स आप बनाते नहीं है, स्टार्स आपके पास है नहीं जो लोगों को पकड़ के खींच के लेकर आए। सो आए, या और माहिरा खान, बहुत सौ को शायद बुरा लगे मेरी बात, बट माहिरा खान की एक्टिंग ना मुझे कभी से भी इतनी बहुत टॉप क्लास लगी नहीं। शी इज जस्ट एन ओके एक्टर। और जो मूवी, आई जिन थिंक शी मूवीज इज़ में वेरी माहिरा खान आई टैलेंटेड, हैं, बट द वेरी फैक्ट इज़ कि उसका मुझे या नो, समझ नहीं आती शी इज कहती वो वेरी तो कनेक्टेड, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज बट अ द गुड रोल पीआर हैज़ यार, नॉट, आई डोंट नो। मुझे लगा कि रोल थोड़ा-सा जेल इन हाँ, नहीं किया आई उसके गेस, साथ थोड़ा-सा। और हाँ, ये भी है, मुझे ये भी है। और एक और चीज भी है, हाँ, एक और चीज ये भी थी इस मूवी की, कि ना कि देखिए, मैं ये पॉइंट आउट करूंगा और ऑनेस्टी से पॉइंट आउट करूंगा, कोई इसमें मैं नंबर्स और फैक्ट्स पे बात करूंगा। जो मूवीज माहिरा खान की अपनी बेसिस के ऊपर है वो नहीं चली हैं, वरना है वो नहीं चल सकी माहिरा खान की। मूवी आई थी इनकी आतिफ असलम के साथ, उसमें मायरा का मेन रोल नहीं था, उमैमा मलिक का मेन रोल था, वो फिल्म चल पाई थी। इसके अलावा जितनी भी मूवीज आई हैं, वो जो आई थी सुपरस्टार, वो भी नहीं चल सकी, उसमें माहिरा मेन लीड पे थी। फिर वो आई थी वरना, वो भी नहीं चल सकी, माहिरा मेन लीड पे थी। बिन रोय आई थी, बिन रोय भी नहीं इतनी चल सकी, माहिरा मेन लीड पे हुँ। थी। या शी इज़ वेरी हम्म। ग्रेसफुल, बट आई थिंक मेरा एक ऑब्जर्वेशन था फराज नीलोफर, बिकॉज़ आई फील दैट इट इज़ अ हाईली रोमांटिक इमोशनल मूवी। तो मुझे लगा था कि आई थिंक प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को थोड़ा-सा एक रियल लाइफ एक्ट्रेस हू वाज़ ब्लाइंड, मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल छपा हुआ एक काम होता है ना कि यार बस एक फ़ॉर्मूला है फवाद माहिरा एंड दैट्स इट। मतलब यू नीड टू थिंक आउट ऑफ हाँ, द बॉक्स दैट्स द एक्चुअली। प्रॉब्लम।
और अगर दैट्स द एक प्रॉब्लम ब्लाइंड गर्ल का कैरेक्टर था, मतलब देवर टाइम्स कि कि वो एक मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारे एक्टर्स को इतना क्यों होता है कि जी हमें अच्छा लगना चाहिए स्क्रीन पे, बिकॉज चलना देवर बंद हो टाइम्स गया के मतलब था। मायरा का मैं मेकअप ही कह रही थी कि मेकअप उनका लेंस लगाए हुए उन्होंने, मेकअप बड़ा फुल स्पॉट ऑन है, मतलब शी रियली डिडंट लुक लाइक अ ब्लाइंड गर्ल टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इसमें इनको ना एक एक्ट्रेस को जो कि वाकई ब्लाइंड है उनके ऑडिशंस लेने चाहिए थे, और आई थिंक देयर शुड हैव बीन अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस हु कुड हैव एक्टेड ब्लाइंड इन अ मच बेटर वे एज कंपेयर टू मुझे लगा कि मायरा की जो एक पूरा जेलिन कैरेक्टर था ना वो सही तरह पोर्ट्रे नहीं हुआ। हाँ, मैं बट आपकी बात से इसलिए भी ओवरऑल इत्तेफ़ाक करूँगा। पाकिस्तानी मूवी है, सपोर्ट करेंगे, अपना हाँ, सिनेमा है, हाँ, सपोर्ट मैं करेंगे इस तरफ ही आ डेफिनेटली। रहा हाँ, इसी तरफ मैं आने लगा था। मैं कह रहा था कि यार देखें ये दिखता है जो आपने पॉइंट रेज़ किया ना कि मायरा किसी अगर ब्लाइंड एक्ट्रेस को ले लेते तो शायद आपको जो है ना बेहतरी लगती। अब हर कोई रानी मुखर्जी तो हो नहीं सकता ब्लैक मूवी की तरह कि जो ब्लाइंड भी है और बात भी नहीं कर सकती और एक्टिंग परफेक्शन में कर दे। तो ये इश्यू रहा इस फ़िल्म का, एक ये भी इश्यू था, बिलीवेबल नहीं लगा आपको। लेकिन अगर मैं इसको एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं आपको ये इन अ नटशेल में समरी ये दे सकता हूँ इस फ़िल्म के बारे में कि यार ये फ़िल्म ना एक आर्ट मूवी है, एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए तो बेहतर है। लेकिन क्या ऐसी फ़िल्में पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं, पाकिस्तानी सिनेमा को मौला we need a जैसी lot more फ़िल्में ये than रिवाइव we need करती a हैं। lot more than वी नीड Neelofar हाँ, to वी नीड अ revive, लॉट yeah. मोर मूवीज़। और एक तो एक फ़िल्में आती नहीं हैं और जब आती हैं तो नीलोफ़र जैसी आती हैं। और दूसरी बात ये कि जो इसके डायरेक्टर हैं अम्मार साहब वो भी कोई इतने ज़्यादा पुराने मंजे हुए डायरेक्टर हैं नहीं। सो आई थिंक आप ये यार ये ठीक है, फवाद महरा के फ़ैन हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हर चीज़ का ना एक तिलिस्म होता है, एक जादू होता है। वो जादू फीका पड़ जाएगा अगर आप इसको बहुत ओवरडू करोगे तो। 10 हाँ, of साल से course. ज़्यादा हो गए हैं, है ना? 10-12 साल से ज़्यादा हो गए हम सफ़र को आए हुए। तो अब आप नई जोड़ियाँ बनाएँ। अब बिलाल की और ये लड़की, हाँ, नहीं, बिलाल और दुर्र फिशा की जोड़ी बहुत अच्छी जा रही है। उसी तरह अहाद रज़ा मीर और किसी और के साथ जोड़ी अच्छी बन सकती है। तो वी नीड टू मेक मोर कैरेक्टर्स, वी नीड टू मेक मोर एक्टर्स, जितने ज़्यादा बन सकें जोड़ियाँ, एंड दैट्स बेसिकली इट। और यही था मेरा रिव्यू, हमारा रिव्यू नीलोफर के बारे में। और स्टार्स में इसको कुछ खास देना नहीं चाहता क्योंकि अगेन अगर आप फवाद महरा फैन है, अगर आप स्लो रोमांटिक धीमी आंच पे पका हुआ रोमांस एंजॉय करते हैं तो यू कैन वॉच नीलोफर। Should you go and watch it in the cinema? No need to go and watch it on the cinema. Once it comes to I OTT, then think you can watch it at your support leisure time. Pakistani cinemas at any हाँ, cost, but लेकिन क्योंकि हम definitely ये पाकिस्तानी हैं, फॉर्मूला नहीं था हाँ, रिवाइव हाँ, करने का, but yes, हाँ, ये इट्स नॉट अ गुड सिनेमा मूवी, इट्स जस्ट एन ओटीटी बेस्ड मूवी। और मे बी जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इट वाज अ ड्रामा स्ट्रेच इनटू अ 3 आवर्स मूवी। ये रहा मेरी तरफ से hmm, खुलासा। और महाविश को भी जाना है और आज का हमने छोटा रखा है इसी वजह से। तो अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और बांटने का शर्फ बख्शे, मेरे आमीन। महाविश की तरफ से अल्लाह हाफिज।